रिच डैड पुअर डैड। और सच में इस किताब ने मुझे हिलाकर रख दिया यार। सच में पैसे के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी है इस किताब में जिसे देख सुन करके आप भी सच में हिल जाओगे। तो हर इंसान अपने लाइफ में दो आवाजें सुनता है। एक कहती है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेफ रहो। और दूसरी कहती है रिस्क लो, सोचो कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यही दो सोच इस किताब की दो फिगर्स हैं, पुअर डैड और रिच डैड। जहां पुअर डैड एजुकेटेड था लेकिन फाइनेंशियली कमजोर, और रिच डैड कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद फाइनेंशियली फ्री था, क्योंकि उसने पैसों की असली लैंग्वेज समझी थी। उसने सीखा था कि मनी को कंट्रोल कैसे करना है, ना कि मनी के कंट्रोल में कैसे रहना है। पुअर डैड कहता था जॉब ही सिक्योरिटी है, जबकि रिच डैड कहता था जॉब सिर्फ स्टार्ट है। असली सिक्योरिटी तब है जब तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स हों जो तुम्हें मंथली कैश फ्लो देते हों। मतलब पैसा तुमसे काम न करवाए बल्कि खुद तुम्हारे लिए काम करे। यही सबसे बड़ा डिफरेंस था माइंडसेट का। अब समझो, डीप में एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, डिविडेंड, बिजनेस इनकम। और लिबिलिटी वो चीज होती है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई, लग्जरी कार, एक्सपेंसिव फोन या हाउस लोन जो खुद के रहने के लिए है। लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका एसेट है, पर वास्तव में वो लायबिलिटी है अगर वो इनकम नहीं ला रहा। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुमने एक कार खरीदी जो ईएमआई देती है 20,000 रुपये प्रति माह, और उसका फ्यूल इंश्योरेंस 5,000 रुपये और जोड़ दो तो हर महीने 25,000 रुपये बाहर जा रहा है। अब यह कार तुम्हें पैसा नहीं दे रही बल्कि ले रही है। सो यह एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर तुमने उसी पैसों से एक छोटा डिलीवरी व्हीकल खरीदा जो हर महीने 30,000 रुपये कमा कर देता है तो वो एसेट है। यही डिफरेंस समझने वाला इंसान धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ता है। किताब कहती है कि पुअर लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब जॉब माइंडसेट नहीं, ओनर माइंडसेट रखो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पहले सीखो कि पैसा कैसे बनता है, कैसे बहता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली एजुकेशन है जो स्कूल नहीं सिखाता। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि एग्जाम कैसे पास करो, लेकिन लाइफ तुम्हें सिखाती है कि एक्सपेंसेस कैसे पास करो। और फाइनेंशियल लिटरेसी वही है जो तुम्हें बता सके कि तुम कहां लॉस कर रहे हो और कहां ग्रोथ कर सकते हो। अब एग्जाम्पल से समझो, मान लो दो दोस्त हैं, दोनों 50,000 रुपये महीने कमाते हैं। एक सारा पैसा खर्च कर देता है लग्जरी और बिल्स में, दूसरा 10,000 रुपये म्यूचुअल, 5,000 रुपये इमरजेंसी फंड में रखता है, और हर महीने किसी स्मॉल बिजनेस आइडिया पर स्टडी करता है। एक साल में पहला दोस्त सेम जगह पर रहता है, जबकि दूसरा दोस्त एक छोटा एसेट बना चुका होता है जो उसे 2,000 रुपये मासिक देता है। यही गेम है छोटी आदतें, बड़े डिफरेंस। रिच डैड सिखाता है कि पहले खुद को एसेट बनाओ, क्योंकि स्किल भी एक एसेट होती है, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग। ये क्वालिटीज फ्यूचर में तुम्हारे लिए पैसा पैदा करती हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम किसी भी सिचुएशन में पैसा बना सकते हो। किताब बार बार कहती है डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। मतलब हर काम से कुछ सीखो, भले पैसा कम मिले लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ा लो, क्योंकि यही एक्सपीरियंस फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर लाखों देता है। अब माइंडसेट शिफ्ट समझो। पुअर डैड कहता है आई कांट अफोर्ड इट, जबकि रिच डैड कहता है हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पहला सवाल बंद कर देता है, दूसरा रास्ता खोल देता है। यानी सोचने का तरीका ही फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। लाइफ में जो भी कहता है मेरे पास पैसे नहीं,
वो वहीं अटक जाता है। जो पूछता है मैं पैसे कैसे बना सकता हूं, वो रास्ता निकाल लेता है। यही रीजन है कि रिच लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और पूर लोग एक्सक्यूजेस। अब डर की बात करते हैं। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, लॉस का डर, रिस्क का डर। लेकिन कियोसाकी कहता है फियर नेचुरल है, लेकिन फियर को सीखने से मारो। जब तुम समझोगे कि पैसा कैसे चलता है, तब रिस्क भी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। जैसे ड्राइविंग, पहले डर लगता है पर सीखने के बाद वो आसान लगने लगता है। वैसे ही फाइनेंस भी है। प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ग्रीड यानी लालच की बात, लालच हर किसी में होता है, लेकिन स्मार्ट इंसान उसे कंट्रोल करता है। लालच को दिशा दो। जैसे मुझे लग्जरी चाहिए की जगह सोचो मैं ऐसा एसेट बनाऊं जो लग्जरी दे। यही स्मार्ट ग्रीड है। किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मतलब 4 तरह के लोग होते हैं। एम्प्लॉई, ई जो सैलरी के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। एस जो खुद काम करता है, बिजनेस ओनर। बी जो सिस्टम को काम करवाता है, और इन्वेस्टर। आई कंपाउंड जो पैसे को काम करवाता है। गरीब लोग ई और एस में रहते हैं, जबकि अमीर बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और यही शिफ्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की जड़ है। तुम जॉब छोड़ो मत, लेकिन जॉब के साथ एसेट बनाना शुरू करो, जैसे साइड बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, रेंटल इनकम, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तुम्हारे पास मल्टीपल कैश फ्लोज होंगे, तब तुम किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। यही रियल फ्रीडम है। अब रियल लाइफ एग्जांपल मान लो, एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है। वह 20,000 रुपए इस आईपी में डालता है, 10,000 रुपए साइड बिजनेस में लगाता है, और 1 साल बाद उसे 5,000 रुपए पैसिव इनकम आने लगती है। वही पैसा वेद सने अगले 4 एसेट में इन्वेस्ट करता है। अब यह चेन बनती जाती है। यही कियोसाकी का रूल है, पैसे को सिस्टम बनाओ, सिस्टम तुम्हारे लिए पैसा बनाए। एक बार मोमेंटम बना तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। किताब सिखाती है कि अमीर बनने का मतलब केवल ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि ज्यादा समझ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो, टैक्स समझो, इंटरेस्ट कैसे काम करता है जानो, डेट को स्मार्टली यूज करना सीखो। जैसे एक बिजनेस लोन जो इनकम लाता है वो बैड नहीं है, लेकिन एक पर्सनल लोन जो लायबिलिटी लाता है वो ट्रैप है। रिच लोग डेट को लेवरेज कहते हैं, पुअर लोग उसे प्रॉब्लम कहते हैं। डिफरेंस बस नॉलेज का है। यही रीजन है कि रिच लोग लॉस के बाद भी वापस उठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम और समझ होती है। किताब का डीप मीनिंग यही है कि अमीरी माइंडसेट है। शुरुआत सैलरी से नहीं, सोच से होती है। अगर तुम्हारा सोच एसेट बनाने का है तो फ्यूचर में तुम रिच बनोगे, और अगर सोच खर्च करने का है तो चाहे आज करोड़ों कमा लो, एंड में 0 पर आ जाओगे। इसलिए पैसे से पहले सोच सुधारो, स्किल सुधारो, सिस्टम बनाओ, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, और सीखना कभी मत छोड़ो। क्योंकि पैसा बदलता रहता है, लेकिन नॉलेज कभी डिप्रिशिएट नहीं होती। और याद रखो, अमीर बनने का असली मतलब पैसा जमा करना नहीं, पैसा बनाना और सर्कुलेट करना सीखना है। जैसे ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, वैसे ही पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। अगर वो तुम्हारे पास आता और रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। अगर वो फ्लो करता है तो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए फ्लो बनाओ, वैल्यू बनाओ, सिस्टम बनाओ। यही रिच डैड पुअर डैड का अल्टीमेट मैसेज है। बी फाइनेंशियली फ्री, मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली बैलेंस्ड एंड स्पिरिचुअली काम। क्योंकि पैसा तब अट्रैक्ट होता है जब तुम उसे डिजर्व करते हो, और डिजर्व करने का रास्ता नॉलेज और एक्शन से जो होकर जाता है।
तो ये बुक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।